Alright guys, I thought I will surprise you. This is something really disturbing. हर चीज भूल जाइए, ये भी भूल जाइए कि कौवा बिग बॉस में जा रहा है. बस एक बात सोचिए, क्यों नहीं रुक रहा है पेपर लीक? मोदी जी ने कहा था कि हम शिक्षा के स्तर को बदल के रख देंगे. कैसे बदल रहा है शिक्षा का स्तर? स्टूडेंट का काम होता है पढ़ाई करना, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सांस भी ले रहा हूं तो पेपर लीक हो जाता है. आई थिंक हर 10 बजे बैठ के शिक्षा मंत्री को बोलना चाहिए कि नहीं, कल पेपर लीक नहीं है. दिस इज सो अनफेयर विद द स्टूडेंट्स. मतलब पढ़ाई करते करते हर 10 मिनट में उनके दिमाग में ख्याल आएगा, अरे ये पेपर लीक तो नहीं होगा ना, पढ़ लूं ना, मैं पढ़ लूं. एंड दिस इज सीरियस इशू गाइस. इट्स समथिंग रियली सीरियसली रॉन्ग. दिस इज अ सीरियस कंसर्न. मीडिया शुड आस्क क्वेश्चंस. और इनको सिर्फ इस बात की राहत मिल रही है कि केजरीवाल को राहत नहीं मिली है. सीरियसली देखो, चमन को तो सुनो. देखिए, केजरीवाल को बेल की खुशी पर आज ईडी ने कैसे ब्रेक लगा दिया. एन एंटायर कंट्री इज आस्किंग क्वेश्चंस टू रेलवे मिनिस्टर कि ये क्या हो रहा है भाई, और एजुकेशन मिनिस्टर कि ये क्या हो रहा है भाई. एंड इन दोनों में भी कंपटीशन है कि ज्यादा किसके लग रहे हैं. सही जवाब है एजुकेशन मिनिस्टर. बिकॉज आई हैव अ प्रूफ. He can do the yoga, your favorite move. Yeah, he's ignoring the problem. Go up, up, up. ये तो योगा भी कर पा रहे. जब ये योगा करने गए तो स्टूडेंट से घुसने भी नहीं दिया. नहीं, आपने बहुत योगा कर लिया, बहुत जोड़ लिया आपने. चलो. I mean, look at this guy. Whenever you see him, he's an education minister. ऐसा लगता है कहीं कुछ घर में या कहीं कुछ लीक तो नहीं हो रहा है. The statement of is so funny कि बिहार में पेपर लीक हुआ है, ये एक आइसोलेटेड बात है. जैसे मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है. एक आइसोलेटेड घटना को एक जनरल क्वेश्चन आया तो बिहार के लोग, आप कह रहे हो, इतने डिस्कनेक्टेड है कंट्री से कि अगर पेपर लीक बिहार में होता है तो बाकी स्टेट को नहीं बता पाएंगे. सो इट इज पॉसिबल. मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ है, पॉसिबिलिटी है, सोच समझ के. एंड आई हैव टू टेल यू दिस स्टोरी. अनुराग यादव, अनुराग को नीट का पेपर मिल चुका था. ही हैज दैट पेपर. ओके, उसके पास था कि ये आने वाला है कल. वो होने के बावजूद भी 720 में से सिर्फ 185 नंबर लाया. अब चीटिंग तो कर ले ढंग से यार. गजब देश है हमारा. लोग पानी के लिए प्रोटेस्ट करने जाते हैं, पुलिस उनके ऊपर पानी फेंक देती है. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. लोगों ने कहा ऐसे ही करो, जब नौकरी मांगने जाए तो नौकरियां फेंक फेंक के मारो. और जस्ट इमेजिन अगर कोई सिलेंडर के बढ़े हुए दामों पे प्रोटेस्ट करने जाएगा तो क्या हो सकता है. We have some update about her. We're gonna talk about it, but the big question is paper leak. क्यों नहीं रुक रहा पेपर लीक? And NTA OLX पर भेज दो इसको. लोग कह रहे हैं कि शायद ये पूरा पेपर लीक का जो झमेला है यहीं से तो शुरू नहीं हो रहा है. This is really a sad situation, guys, in the country. और गोदी मीडिया कुछ बात ही नहीं कर रहा है. And understand the future of journalism. इसको बहुत फ्यूचर के बारे में पता है. सबसे पहले चांद पे यही पहुंचा था. Yes, I'm talking about the Crow. He is going to Big Boss, and this is the indication कि जर्नलिस्ट किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को. बिग बॉस की तैयारी इसने तभी से कर ली थी जब ये सूट पहना था इसने. उसके बाद बहुत सारी बातें भी कही इसने. दलाल कहे, वो जो क्या कहते हैं आप एक शब्द BNT, वो भी कहे चलेगा. और फाइनली जब ये पेन किलर लेके आया, सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा. तब तो ये 90% बिग बॉस के लिए तैयार हुआ था. और जब इसने चड्डी पहन के रिपोर्टिंग करी तब तो लोग समझ ही गए थे ये बिग बॉस ही जाएगा. और ये फाइनली बिग बॉस चला गया. और ये बस शुरुआत है. थोड़े दिन रुक जाइए, बहुत सारे जाएंगे. सी, द रीजन इज गोदी मीडिया एंड बिग बॉस, द चीपनेस लेवल इज सिमिलर. अब तो ये तो गया है, बस गेस करो कि अगला पत्रकार कौन जाएगा. वैसे ये गोदी वालों के लिए सही जगह यही है. इमेजिन तिहाड़ी चला जाए, कितना मजा आएगा. हर बात पे उसको कहेंगे ब्रेड खाएगा, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था. सो या नाउ दीपक चौरसिया इज इन बिग बॉस के घर में. बट हाँ, अगर घर की बात चलिए तो बहुत सारे लोग घर छोड़ रहे हैं. तिहाड़ी मस्ट बी वेरी हैप्पी. स्मृति ईरानी जी को अपना घर खाली करना पड़ेगा. बहुत सारी बातें चल रही हैं. एक इनका घर अमेठी में भी ये लोग कह रहे हैं, पर वो कैसे जाएंगी क्योंकि वहां तो वो हार चुकी है. ओह नो, थोड़ा बुरा लग सकता है. अगेन द बेसिक इज दैट इफ यू आर अ पॉलिटिशियन, योर कोर थिंग इज दैट टू सर्व द पीपल, नॉट टू शो एरोगेंस. जनता की सेवा के लिए आओ, ये आपका बेसिक होना चाहिए. और उसके बाद
उसमें किसी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल तो ऐसा हो गया है कि अगर नेता इलेक्शन हार जाता है तो उसी क्षेत्र की जनता को बोलता है, अरे तुमको शर्म नहीं आती दोगलो। ऐसा होता है। तो या राइट नाउ द प्रॉब्लम फॉर हर एंड या शी मस्ट बी फीलिंग टेरिबल यार। ऑल यू सिली पीपल आर हर्टिंग हर प्योर सोल। आर यू गेटिंग इट? यस। इमेजिन लोग घर खाली करवाने गए एंड शी वाज लाइक माफी मांगो एंड ही वाज लाइक क्यों? बस माफी मांगो। बट नाउ शी इज नॉट इन द हाउस बट माय मोस्ट शॉकिंग मूवमेंट ऑफ हर इन द हाउस वाज दिस। इन्होंने निर्मला ताई को भी चौंका दिया। मतलब इतना अंधेर कि विपक्ष के नेता को मणिपुर के लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। निर्मला ताई भी मुड़ के देख रही है कि अरे क्या बात कर रही है सच्ची। ऑन इंटरनेशनल योगा डे शी वॉज नॉट एनीवेयर। या आई मीन घर भर में कर रही होंगी योगा शायद, बिकॉज लास्ट ईयर शी वॉज डूइंग योगा ऑन द इंटरनेशनल योगा डे विद सो मच ऑफ एनर्जी। शी मस्ट बी डूइंग दिस एट होम। बट या योगा डे को हॉरर डे बनाने वाले बहुत सारे मिनिस्टर्स थे। ये मिस्टर एकनाथ शिंदे, अरे 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 संभल के। आप अगर अच्छे नहीं हो तो मत करो, लोग आपको देख के गलत सीख लेंगे। मिस्टर नितिन गडकरी, इस चीज को मैं क्या नाम दूं? खैर वो समस्या बड़ी नहीं है, बड़ी समस्या है स्टूडेंट्स की, पेपर लीक की। इवन इफ यू आर अ डाई हार्ट मोदी फैन, मोदी जी के एकदम पागल वाले सपोर्टर हो आप, फिर भी आपको इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। वो इसलिए, किस लिए? वो इसलिए कि अगर परीक्षा ही नहीं होगी तो मोदी जी परीक्षा पे क्या चर्चा करेंगे? एंड सो मेनी पीपल आर रिमेंबरिंग दैट कॉन्वर्सेशन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर, जब वो बोल रहे थे परीक्षा की टेंशन खत्म। ही लिटरली टुक दिस थिंग सीरियसली, परीक्षा की टेंशन। बट डोंट यू थिंक सो दैट मोदी जी शुड कम फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दिस पेपर लीक इशू एंड ही शुड आस्क फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर? दैट वुड बी द रियल परीक्षा पे चर्चा। पर वो होगा नहीं। मुझे स्टूडेंट्स के लिए बुरा लग रहा है, नहीं सीरियसली सबको बुरा लग रहा है। किसी पर हो जाए कि स्टूडेंट गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि कुछ ख्वाब तुमने तोड़ दिए, कुछ ख्वाब तुमने तोड़ दिए और बाकी हमने देखना छोड़ दिए। बट इट्स अ सैड सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स, रियली पेनफुल। आई थिंक वी शुड डू द सेम एग्जामिनेशन फॉर मिनिस्टर्स। ये सब लोगों ने आइडिया दिया है, जस्ट फूड फॉर थॉट। हर चीज के लिए एग्जाम है देश में, पर नेता बनने के लिए नहीं। एक ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें जो पास होगा वही नेता बन पाएगा। सही है। It would be really good. So yeah guys, if you liking this series, please press the subscribe and share the video. Also, don't forget to like it. कुछ नहीं होना है उसमें, just like का button दबाना। Thank you so much. Love you 3000. तो करना।